प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नयनों की ज्योति, अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नयनों की ज्योति, अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नयनों की ज्योति, अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है। 13 नवंबर शुक्रवार। पहला पाठ संत योहन का दूसरा पत्र, पद संख्याएं 4 से 9 तक। आज का मूल वाक्य है, जो शिक्षा की सीमा के आदर रहता है उसे पिता और पुत्र दोनों प्राप्त है। मुझे यह देखकर बड़ा आनंद हुआ कि आपकी कुछ संतानें सत्य के मार्ग पर चलती हैं, जैसा कि हमें पिता की ओर से आदेश मिला है। अब भद्रे, मेरा आपसे यह निवेदन है, मैं आपको कोई नया आदेश नहीं बल्कि वही आदेश दे रहा हूँ जो हमें प्रारंभ से ही प्राप्त है। हम एक दूसरे को प्यार करें, और प्यार का अर्थ यह है कि हम उसकी आज्ञाओं का मार्ग पर चलते रहें। जो आदेश आपको प्रारंभ से प्राप्त है वह यह है कि प्रेम के मार्ग पर चलना चाहिए। बहुत से भड़काने वाले संसार में फैल गए हैं। वे यह नहीं मानते कि यीशु मसीह सचमुच मनुष्य बन गए थे। यह भड़काने वाले और मसीह विरोधी का लक्ष्य है। आप लोग सावधान रहे, जिससे आप अपने परिश्रम का फल ना खो बैठे, बल्कि अपना पूरा पुरस्कार प्राप्त करें। जो कुछ मसीह की शिक्षा की सीमा के अंदर नहीं रहता बल्कि उसे आगे बढ़ता है, उसे ईश्वर की प्राप्त नहीं है। जो शिक्षा सीमा के अंदर रहता है उसे पिता और पुत्र दोनों प्राप्त हैं। यह प्रभु की वाणी है। संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 17 वाक्य 26 से 37 तक। यीशु ने अपने शिष्यों से यह कहा, जो नूह के दिनों में हुआ था वही मानव पुत्र के दिनों में भी होगा। नूह के जहाज पर चढ़ने के दिन तक लोग खाते पीते और शादी ब्याह करते रहे। तब जल प्रलय आया और उसने सबको नष्ट कर दिया। लोत के दिनों में भी वही हुआ था। लोग खाते पीते, लेन देन करते, पेड़ लगाते और घर बनाते रहे। परंतु जिस दिन लोत ने सोदोम को छोड़ दिया, ईश्वर ने आकाश से आग और गंधक बरसाई और सबके सब नष्ट हो गए। मानव पुत्र के प्रकट होने के दिन वैसा ही होगा। उस दिन जो छत पर हो और उसका सामान घर में हो, वह उसे ले जाने के लिए नीचे न उतरे, और जो खेत में हो वह भी घर न लौटे। लोत की पत्नी को याद करो, जो अपने जीवन को सुरक्षित रखने का प्रयत्न करेगा वह उसे खो देगा, और जो उसे खो देगा वह उसे सुरक्षित रखेगा। मैं तुमसे कहता हूं, उस रात को 2 एक खाट पर होंगे, एक उठा लिया जाएगा और दूसरा छोड़ दिया जाएगा। 2 स्त्रियां साथ साथ चक्की पीसती होंगी, एक उठा ली जाएगी और दूसरी छोड़ दी जाएगी।
इस पर उन्होंने यीशु से पूछा, प्रभु ये कहाँ होगा? उन्होंने उत्तर दिया, जहां लाश होगी वहां गीध भी इकट्ठे हो जाएंगे। ये प्रभु का दिव्य सुसमाचार है। क्रिस्त प्रभु की जय। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज का पहला पाठ संत योहन के दूसरे पत्र से लिया गया था। योहन का पत्र कलीसिया के नाम लिखा गया और वहां कलीसिया की अगुआ एक नारी थी, बहन थी। योहन ने वहां पर दो मुख्य बातें बताई। पहली बात प्रेम करने के बारे में। योहन ने कहा, मैं आपको कोई नया आदेश नहीं बल्कि वही आदेश दे रहा हूं जो हमें प्रारंभ से ही प्राप्त है, हम एक दूसरे को प्यार करें। योहन अपने पत्रों में और सुसमाचार में प्रभु के प्यार, ईश्वर के प्यार के बारे में दोहराते हैं। उनका मानना था, सोचना था कि प्यार ही काफी है, प्रेम ही हमें यीशु के शिष्य बनाता है। दूसरी बात जो संत पौलुस ने कहा वो यह है, बहुत से भटकाने वाले संसार में फैल गए हैं, वे यह नहीं मानते कि यीशु मसीह सचमुच मनुष्य बन गए थे। ये भटकाने वाले और मसीह विरोधी का लक्षण है। आप लोग सावधान रहें जिससे आप अपने परिश्रम का फल न खो बैठें। योहन कहते हैं कि संसार में बहुत सारे विश्वासी हैं जिन्होंने यीशु को सच्चाई से और गहराई से नहीं जाना है। कलीसिया के इतिहास में हमें बहुत सारे ऐसे शिक्षकों के बारे में पढ़ने को मिलता है जिन्होंने कलीसिया में गलत गलत शिक्षाएं दी। जैसा कि कुछ लोगों ने कहा प्रभु यीशु मनुष्य नहीं बने थे बल्कि मनुष्य के रूप में दिखाई दिए थे। कुछ लोगों ने कहा उनको दुख भोग का अनुभव नहीं हुआ था लेकिन उन्होंने अभिनय किया था। ऐसे बहुत सारे गलत गलत ज्ञान और ऐसी शिक्षाएं दी गई थी। योहन कहते हैं ऐसी शिक्षाओं में नहीं पड़ना, वचन के अनुसार विश्वास करना। आज भी हमारे ज़माने में भी भटकाने वाले लोग और भटकाने वाली शिक्षाओं की कमी नहीं है। यीशु के बारे में, कलीसिया के बारे में, कलीसिया के विश्वास के तथ्यों के बारे में हर विश्वासी की जिम्मेदारी है कि वो पवित्र वचनों के आधार पर ही उन शिक्षाओं को ग्रहण करें। देखिए, प्रभु यीशु ने कहा कि मैं ही सत्य हूं। प्रभु यीशु सत्य हैं, लेकिन उस सत्य को हम पूरी तरह से समझ नहीं पाएंगे। इसलिए हमें आधिकारिक लोगों से पूछने की जरूरत है, जानकार लोगों से पूछने की जरूरत है, पवित्र वचन से समझने की जरूरत है। जिस तरह हम सूरज को पूरी तरह से देख नहीं पाते हैं, उसकी कुछ किरणों को ही देख पाते हैं, उसी तरह यीशु को हम 100% समझ नहीं पाएंगे। बताइए, संत पौलुस क्या कहते हैं? मैं यीशु मसीह को जानना सर्वश्रेष्ठ लाभ मानता हूं और मैं यीशु मसीह को जानना चाहता हूं। इसलिए आज के जमाने में भी बहुत सारे लोग अधूरे ज्ञान रखने वाले हैं, जिनको ज्ञान नहीं है पूरी तरह से, यीशु को गहराई से अनुभव नहीं किए हैं, यीशु के वचनों पर मनन चिंतन नहीं किए हैं। वे अंधाधुंध शिक्षा देते हैं। उन पर विश्वास नहीं करना चाहिए। आधिकारिकता जहां है उस पर विश्वास करना चाहिए। हमें सतर्क रहना चाहिए पवित्र वचन के आधार पर, और आधिकारिक लोग कलीसिया की शिक्षाओं के आधार पर हमें उनके संदेशों को, उनकी बातों को देखना है, उसके बाद ही ग्रहण करना है। और आज के सुसमाचार में हमने सुना कि प्रभु यीशु ने बहुत सारी गहरी बातें हमारे सामने रखी हैं। हम पढ़ते हैं लूकस के सुसमाचार के अध्याय 21 उसके वाक्य 34 से 36 तक। प्रभु यीशु कहते हैं, सावधान रहो, कहीं ऐसा ना हो कि भोग विलास, नशे और इस संसार की चिंताओं से तुम्हारा मन कुंठित हो जाए और वह दिन फंदे की तरह अचानक तुम पर आ गिरे, क्योंकि वह दिन समस्त पृथ्वी के सभी निवासियों पर आ पड़ेगा। इसलिए जागते रहो और सब समय प्रार्थना करते रहो, जिससे तुम इन सब आने वाली संकटों के से बचने और भरोसे के साथ मानव पुत्र के सामने खड़े होने योग्य बन जाओ। प्रभु यीशु फिर एक बार हमें बताते हैं, सचेत रहो, जगे रहो, तैयार रहो, तुम नहीं जानते किस घड़ी मानव पुत्र आएगा। आज प्रभु ने 2 बड़े बड़े उदाहरण दिया है। प्रभु ने कहा कि नूह के ज़माने में जब नूह ने जहाज बनाया था, प्रलय आया था, प्रलय आने से पहले लोग खाते पीते थे, मस्त थे, दुनिया में मस्त थे। लेकिन जब प्रलय आया, नूह पोत में प्रवेश किया, पोत तैरने लगा और सारी सृष्टि प्रलय के चपेट में आई। तब लोगों का अकल खुल गया।
लोग तैयार नहीं थे, लोग प्रभु की वाणी को सुनने को तैयार नहीं थे। उसी तरह प्रभु यीशु बताते हैं सोदोम और गोमोरा के बारे में। लोत के जमाने में ईश्वर ने सोदोम और गोमोरा दोनों नगरों को नष्ट किया, लेकिन उसके विनाश से पहले लोग अपने पापों का एहसास नहीं करते थे। वे भी खाते पीते रहे, शादी करते रहे, मौज मस्ती करते रहे। अचानक दोनों शहर नष्ट किए गए। प्रभु क्या बताना चाहते हैं? हर समय हमें तैयार रहना चाहिए। आगे प्रभु कहते हैं कि उस समय एक दूसरे से उठा लिया जाएगा। ये हमारी प्रतिदिन की अनुभूति, अनुभव है। कोई भी एक साथ नहीं रहते, एक दूसरे से अलग किए जाएंगे। इसलिए हमें संसार से लिपटना नहीं है। इस दुनिया में बहुत सारे लोग इस संसार से लिपटे हुए हैं, संसार के परे नहीं सोचते हैं, अनंत जीवन के बारे में नहीं सोचते हैं, परलोक के बारे में नहीं सोचते हैं। लूकस के सुसमाचार के अध्याय 19 में जक्केउस को पाने के बाद, जक्केउस के मन परिवर्तन के बाद प्रभु यीशु ने क्या कहा? जो खो गया था, मानव पुत्र उसी को ढूंढने और बचाने आया है। जक्केउस कहां खो गया था? जक्केउस पैसे में, धन में, संसार में खो गया था। जक्केउस संसार में खो गया था। हमारे देश में लोग कहते हैं कि संसार एक मेला है और लोग मेले में खो जाते हैं, मस्त रहते हैं, अपने भविष्य के बारे में शायद सोचते नहीं हैं, आगामी जीवन के बारे में नहीं सोचते हैं, इस दुनिया से लिपट जाते हैं। छोटी सी कहानी है। एक किसान एक बार जंगल गया था और जंगल से उसको एक चील का अंडा मिला। उसने उस चील के अंडे को अपने मुर्गी के अंडों के साथ मुर्गी के नीचे रखा और सिकवाया। उस चील के अंडे से चील का बच्चा निकला, लेकिन वो चील का बच्चा उन चूजों की तरह ही बर्ताव करता था जो उसके साथ बाहर आए थे। वो भी चूजों की तरह बर्ताव करता था। बड़ा हो गया तब भी वो एक मुर्गी की तरह व्यवहार करता था। एकाएक दिन उसने आसमान पे देखा, उसने देखा उसकी तरह अन्य चील आसमान पर उड़ रहे हैं। उसको नहीं मालूम था कि वह आसमान पर उड़ने के लिए बनाया गया है। वो तो जमीन को खरोच खरोच कर कीड़े मकोड़े खाता था। इस संसार में बहुत सारे लोग ऐसे हैं। अंत में लोगों ने पूछा, प्रभु ये सब कब होगा? तो प्रभु ने उत्तर में एक जबरदस्त बात बताई। वो बात क्या है? जहां लाश होगी वहां गीध भी इकट्ठे हो जाएंगे। जहां लाश होगी वहां गीध भी इकट्ठे हो जाएंगे। ये लाश क्या है? ये संसार। ये संसार लाश है। ये संसार नाशवान है। सांसारिक चीजें लाश की तरह है। उसमें कोई खास जीवन नहीं है, अनंत जीवन नहीं है। लेकिन जो लोग सांसारिक होते हैं उन गीदों की तरह इस संसार से ही लिपटे हुए हैं, उसी को नोच रहे हैं, उसी के लिए लड़ रहे हैं। बहुत ही डरावनी एक तुलना प्रभु ने हमें दी है। प्रभु यीशु इसके द्वारा क्या बताना चाहते हैं? हमें इस संसार में जीना जरूर है, लेकिन इस पर आसक्त नहीं होना है, इसमें लिपटना नहीं है। हमें हमेशा अनंत जीवन को अपनी दृष्टि के आगे रखकर ही इस संसार में जीवन जीना चाहिए। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु यीशु, तू हमें इन दिनों बहुत गहरी बातें समझा रहा है। हमें इन बातों को समझने की कृपा दीजिए। इस संसार की नश्वरता को समझने की, सांसारिक चीजों की नश्वरता को समझने की कृपा दीजिए। तेरे अनश्वरता को पहचानने की कृपा दीजिए। तू अनंत है और तू जो जीवन देता वो अनंत जीवन है, इसको पहचानने की कृपा दीजिए। हे प्रभु यीशु, इन वचनों को सुनने वाले मेरे भाई बहनों को कृपाएं प्रदान कीजिए। इनकी आंखों को खोलिए, इनके हृदय की आंखों को, अंतर मन को खोलिए। तेरे साथ जीने के लिए, तेरे वचनों का पालन करने के लिए, तेरे वचनों के अनुसार जीवन जीने के लिए कृपा दीजिए। आज का दिन उनके लिए अनुग्रह का दिन हो, आशीष का दिन हो। आमीन। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नयनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है,
शाश्वत है जीवन का मन्ना है।